आज हम लोग हीप ट्री के बारे में बात करेंगे। बट हीप ट्री के बारे में जानने से पहले हम ये समझते हैं आखिर हीप ट्री की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम एल्गोरिदम्स की बात करें, सपोज ये कोई एल्गोरिदम है, तो इसको हम क्या करते हैं, एक इनपुट देते हैं और ये एल्गोरिदम हमें कुछ आउटपुट देता है। ठीक है, कोई भी एल्गोरिदम हमसे एक इनपुट लेता है और उसके करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट देता है, और जो हम लोग इनपुट से देते हैं वो एक स्ट्रक्चर वे में देते हैं। ऐसा नहीं कि रॉ डेटा हम लोग नहीं देते हैं, या रॉ डेटा ऐसा नहीं करते कि हम किसी भी रैंडम वे में हम इनपुट देना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। बेसिकली एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्लस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है आखिर आप इनपुट को किस स्ट्रक्चर में दे रहे हो। हो सकता है कि अगर आप सॉर्टेड एरे दे रहे हैं तो एल्गोरिदम कम समय लगाए, अनसॉर्टेड एरे दे रहे हैं तो ज़्यादा समय लगाए, लिंक लिस्ट दे रहे हैं तो ज़्यादा समय लगाए, या फिर ट्री दे रहे हैं तो कम समय लगाए, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, तो बेसिकली हमें एल्गोरिदम के बेसिस पे डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ता है। तो अगर किसी एल्गोरिदम को ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ ऐसे तीन ऑपरेशन, जैसे सिर्फ और सिर्फ हमें इंसर्ट करना हुआ, या फिर उसमें से मिन वैल्यू या मैक्स वैल्यू फाइंड आउट करना हो गया, या फिर मिन वैल्यू या मैक्स वैल्यू डिलीट करना हो गया। ठीक, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं किसका, हीप ट्री का। और साथ ही साथ सॉर्टिंग का भी, अगर सपोज सॉर्टिंग की ज़रूरत है एल्गोरिदम में, पूरे डेटा का, पूरे इनपुट डेटा को सॉर्टिंग की ज़रूरत है, तो उस केस में हम लोग हीप का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंसर्शन की होती है ऑर्डर ऑफ लॉग एन, और मैक्स हीप की, सॉरी, फाइंडिंग मैक्स बेसिकली हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर जाते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो इंसर्शन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ लॉग एन, फाइंडिंग मैक्स एंड मिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ वन। या तो हम मैक्सिमम फाइंड आउट करेंगे या तो मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। अगर मैक्स फाइंड आउट करना है तो हीप बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है मैक्स हीप और एक होता है मिन हीप। उसके बारे में अभी हम लोग बातें करेंगे। बट मैक्स हीप में हम लोग अगर मैक्स एलिमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ वन, जबकि मिन हीप में मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ वन। अगर हम डिलीशन का बात करें, मैक्स वैल्यू डिलीट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो मैक्स वैल्यू डिलीट करने के लिए हमें लॉग एन समय लगता है अगर हमारा जो हीप है वो मैक्स हीप है तो। और उसी तरीके से अगर मिन हीप है तो उस केस में हम लोग मिन वैल्यू को डिलीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ लॉग एन समय लेंगे। हीप सॉर्टिंग की अगर हम बात करें तो हीप सॉर्टिंग की टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अगर एल्गोरिथम में इन ऑपरेशंस की ज़रूरत है तो हम क्या यूज़ करेंगे, बेसिकली हीप यूज़ करेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं हीप की डिफिनीशन, एग्जैक्टली हीप क्या है। ठीक, हीप को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, तो अगर हम लोग कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात करें तो बेसिकली हीप जो है, हीप भी एक तरीके का ट्री होता है, बट उसको स्ट्रिक्टली कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो हीप ट्री पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंप्लीट ट्री क्या होता है। ठीक है, पहले कंप्लीट ट्री पे आते हैं, फिर वापस बैक हम लोग इस स्लाइड पे आएंगे। तो अगर हम लोग कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात करें, बेसिकली कंप्लीट बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसमें जो लास्ट लेवल होता है, ट्री का जो लास्ट लेवल होता है उसमें लीफ नोड हो सकती हैं, और लास्ट लेवल से एक अपर लेवल में लीफ नोड हो सकती है। इसके अलावा लीफ नोड नहीं हो सकती है। पहली कंडीशन तो ये होती है कि या तो लास्ट लेवल पे लीफ नोड होंगी, या फिर लास्ट लेवल -1 लेवल पे लीफ नोड होगी। और दूसरी कंडीशन ये होती है, जो लास्ट लेवल होता है, लास्ट लेवल में जितनी भी लीफ नोड्स होती हैं वो लेफ्ट साइड जो है अरेंज्ड होनी चाहिए, लेफ्ट साइड में ही अरेंज होनी चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए कंप्लीट बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी सॉरी कंप्लीट बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी ट्री, मतलब कंप्लीट बाइनरी ट्री एक बाइनरी ट्री होगा, मतलब उसमें दो चाइल्ड होंगे, सिर्फ एक नोड के सिर्फ दो चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है, इन विच ऑल द लेवल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड, हर एक लेवल कम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, हर एक लेवल कम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, एक्सेप्ट पॉसिबली द लोएस्ट वन, सिर्फ और सिर्फ लोएस्ट वन वाले में ही ऐसा होना चाहिए कि लोएस्ट जो लेवल होगा उसमें वो कंप्लीट फील्ड ना हो। ठीक है, विच इज फील्ड फ्रॉम द लेफ्ट, और साथ ही साथ वो लेफ्ट साइड से फील्ड होने चाहिए सारे के सारे एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक ऐसे ट्री की बात करें, सपोज हमारे पास एक ट्री ये है, ठीक है, सपोज ये एक ट्री है, तो चेक करते हैं कि कंप्लीट बाइनरी ट्री है कि नहीं। पहली कंडीशन, सिर्फ और सिर्फ लास्ट लेवल और लास्ट माइनस वन लेवल पे लीफ नोड हो सकते हैं। तो लीफ नोड वो होती है जिनका कोई चाइल्ड यहाँ पर ट्री में ना हो। ठीक है, तो ये हमारा एक ऐसा लीफ नोड है, एक ये लीफ नोड है, एक ये लीफ नोड है, और लेवल इसके कितने, एक दो तीन लेवल है, तो इसमें लीफ नोड है और इसमें लीफ नोड है, और किसी भी लेवल में लीफ नोड नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं हम लोग। अब इसकी बात करते हैं हम लोग। तो इसमें एक लेवल ये है, एक लेवल ये है, एक लेवल ये है, और एक लेवल ये है। पहली कंडीशन ये, एक तो जो लीफ नोड्स होनी चाहिए वो या तो लास्ट में हो या तो लास्ट माइनस वन लेवल में होनी चाहिए। तो लीफ नोड सिर्फ और सिर्फ इसमें है और इसमें है, और किसी में भी लीफ नोड नहीं है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि जितने भी लास्ट लेवल के चाइल्ड होंगे, जितने भी लास्ट लेवल के चाइल्ड नोड होंगे, वो लेफ्ट साइड अरेंज होनी चाहिए। तो ये किस तरफ अरेंज है, ये लेफ्ट साइड है, जैसे लेफ्ट में ये है फिर ये है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ठीक है, इस लेफ्ट साइड अरेंजमेंट का मतलब एक बार और समझते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं लेफ्ट साइड का मतलब क्या है। सपोज हमारा ट्री कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें, इस ट्री की बात करें, तो ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। उसका रीजन ये है कि ये जो लास्ट वाली नोड है, इसको किस साइड शिफ्ट होना चाहिए था, मतलब इसको अरेंज होना चाहिए था लेफ्ट साइड में। जब तक हर एक लास्ट लेवल में हर एक नोड का चाइल्ड, लास्ट माइनस वन लेवल पे हर एक नोड का चाइल्ड, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट, जब तक हर एक नोड का चाइल्ड दो नहीं हो जाते तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसके जब तक दो चाइल्ड नहीं हो जाते तब तक इस नोड का कोई चाइल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। उसी तरीके से ये भी हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। अगर सपोज यहाँ पर ये वाला नोड इससे अरेंज कनेक्ट होता, तो ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। कंडीशन क्या है कि जितनी भी लास्ट लेवल की नोडें होंगी वो लेफ्ट साइड अरेंज होनी चाहिए, मतलब पहले ये फिर दूसरी नोड इससे ही अटैच होनी चाहिए, क्योंकि बाइनरी है तो दो नोड हो सकती हैं, यहाँ पर इसके चाइल्ड दो हो सकते हैं, तो इसको इससे ही कनेक्ट होना चाहिए और किसी से नहीं कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब जब ये फिल हो गया, अब इसको हम फिल कर सकते हैं। तो एक इसका चाइल्ड हो सकता है, ये भी हमारा क्या है, हो जाएगा कंप्लीट बाइनरी ट्री हो जाएगा। ठीक है, इसका भी एक चाइल्ड हो सकता था तो हो गया। ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री हो गया।
अब उसके बाद अगेन अगर इसकी नोड हम बढ़ाते हैं तो अगर हम यहाँ पर इसको बढ़ाएं, इसको अगर कंप्लीट बनाए रहना है तो इसको इसी से अटैच होना पड़ेगा। हम इससे अटैच करेंगे तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं रहेगा, इसी तरीके से इससे अटैच करेंगे तो कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा। इनके चाइल्ड तब तक नहीं हो सकते जब तक इसके लेफ्ट सिबलिंग n-1 के लेफ्ट सिबलिंग के चाइल्ड पूरे नहीं हो जाते, तब तक हम इसके चाइल्ड नहीं बना सकते। ठीक है, तो अब इसके चाइल्ड पूरे हो गए, तो अब इसके इस नोड के जो राइट नोड में है, अब इसके हम लोग चाइल्ड बना सकते हैं। ठीक है, तभी ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। ठीक, एक एग्जांपल और, सपोज हमारा ये तो कंप्लीट था बट ये वाली नोड हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। अगेन ये अब कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। उसका रीजन क्या है कि हर एक नोड के लेफ्ट में जितनी जब तक इसके लेफ्ट जब तक लेफ्ट चाइल्ड नहीं हो जाता, एक तो इसके जो लेफ्ट सिबलिंग है उसके चाइल्ड पूरे नहीं हो जाते, और करंट नोड का जब तक लेफ्ट चाइल्ड नहीं होता है तब तक उसका राइट चाइल्ड हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए। ये भी एक कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है और राइट चाइल्ड है। लेफ्ट चाइल्ड नहीं है और राइट चाइल्ड है। पहली बात तो कंप्लीट का मतलब ही है कि आ, इसके जो लेफ्ट अरेंजमेंट हो नोड्स का वो हमारा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, जो भी लास्ट लेवल, अगर लास्ट लेवल की बात करें या किसी भी लेवल की बात करें, वैसे लास्ट लेवल में तो कंपलसरी है। ठीक है, इसमें भी अगर इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, कंप्लीट ये तभी होगा जब इसका लेफ्ट चाइल्ड हो, राइट चाइल्ड हो तभी। और हाँ, लीफ नोड सिर्फ और सिर्फ इस लेवल में हो सकती है और इस लेवल में हो सकती है, इस लेवल में लीफ नोड नहीं हो सकती। तो एक तो ये एग्जांपल हो गया कंप्लीट बाइनरी ट्री ना होने का। ठीक, ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। और देखते हैं और कोई एग्जांपल हो सकता है। और एक और एग्जांपल होगा क्या, अगर हम इस नोड को हटा दें, तो ये भी एक कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। उसका रीजन ये है कि लीफ नोड सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो सकती है, या तो लास्ट लेवल या तो लास्ट-1 लेवल पे। ठीक है, इससे ऊपर कभी भी जो लीफ नोड एग्जिस्ट नहीं करेगी कंप्लीट बाइनरी ट्री में। ठीक है, इसके हालांकि इसका लेफ्ट चाइल्ड भी है। ठीक है, इसका लेफ्ट चाइल्ड है तब जाके राइट चाइल्ड बनाया है, ये वाली प्रॉपर्टी तो फॉलो हो रही है, बट स्टिल ये जो लेवल है, इस लेवल पे लीफ नोड नहीं हो सकती, और ये एक लीफ नोड है। इसका आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये एक क्या है, लीफ नोड है। तो ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी को वायलेट करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, कंप्लीट बाइनरी ट्री। अच्छा, एक चीज और, एक सिंगल नोड भी हमारी क्या होती है, एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होती है। ठीक है, एक सिंगल नोड भी हमारी क्या होती है, कंप्लीट बाइनरी ट्री होती है। इस चीज को माइंड में रखना है। ठीक, अगर इसका कोई चाइल्ड यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है तो क्या होगा, ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री, सिंगल नोड है तो भी कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ठीक है, और एक चीज और, अ, अगर फुल्ली कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर। ठीक है, मतलब हर एक नोड के दो दो चाइल्ड, हर एक नोड के दो दो चाइल्ड। ठीक है, टॉप टू बॉटम हर एक नोड के दो दो चाइल्ड, तो वो भी एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अब जब तक इसके दोनों चाइल्ड नहीं हो जाते तब तक इसके नहीं बना सकते थे। तो अब इसका लेफ्ट राइट चाइल्ड तब तक नहीं बना सकते जब तक इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं बन जाता। ठीक है, इस तरीके से ये भी एक क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम लोग ऐसा कर क्यों रहे, ऐसा हम लोग कर क्यों नहीं रहे। बेसिकली हम इसको कंप्लीट इसलिए बनाना चाह रहे हैं ताकि ये ट्री बैलेंस्ड रहे। क्या रहे, बैलेंस्ड रहे। जैसे कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था, एवियल ट्री के बारे में पढ़ा था। एवियल ट्री को जब हम लोग बैलेंस कर लेते हैं तो उस केस में
मोस्ट प्रोबली फाइंडिंग मैक्स मिन क्या हो जाता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इवन वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ लॉग एन हो जाता था। ठीक है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक तरीके से इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्री को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा थोड़ा सर्चिंग टाइम वगैरह या फाइंडिंग मैक्स मिन ये थोड़ा सा हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाए। ठीक है, रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और रीज़न है, एक तो रीज़न ये हो गया, ठीक है, कि हम इस ट्री को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हम इस ट्री को लिंक लिस्ट की बजाय एरे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो हम इस ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इवन विद द एरे। ठीक है, हम एरे की मदद से, मतलब एरे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एरे से इम्प्लीमेंट करना इसको आसान हो जाएगा अगर ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो। ठीक है, अभी आगे हम लोग देखेंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा सारी चीजें किसके बारे में, कंप्लीट बाइनरी ट्री के बारे में। ठीक है, अब वापस हीप पे आते हैं। ठीक है, तो हीप बेसिकली क्या होता है, हीप, इसकी डेफिनेशन, अ हीप इज अ स्पेशल ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर इन विच द ट्री इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। पहली कंडीशन क्या है कि उसको कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। ठीक है, उसको कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। कंप्लीट बाइनरी ट्री के बारे में हम लोगों ने देखा अभी। और दूसरी चीज, दो चीजें और होनी चाहिए। ठीक है, पहली तो होगी क्या, इट शुड बी अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, पेरेंट नोड शुड बी ग्रेटर और लेसर देन इट्स चाइल्ड नोड। मतलब जो पेरेंट नोड होगी, ठीक है, बेसिकली हीप दो तरीके के होते हैं, एक होता है मैक्स, एक होता है मिन। इनके बारे में अभी हम लोग देखते हैं क्या होता है मैक्स, क्या मिन। ठीक है, तो अगर हम मैक्स की बात करें, मैक्स हीप की बात करें, तो जो हमारा पेरेंट नोड होगा वो अपने सारे चाइल्ड से बड़ा होगा, अपने सारे चाइल्ड से बड़ा होगा। ठीक है, और अगर मिन हीप की बात करें तो पेरेंट नोड अपने सारे चाइल्ड से छोटा होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मैक्स हीप और मिन हीप। ठीक है, दो दो टाइप होते हैं हीप के। ठीक है, एक होता है मैक्स, एक होता है मिन। तो मिन हीप की बात करें तो जो पेरेंट नोड होगी वो अपने हर एक चाइल्ड से बड़ी होगी। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 100 मैक्स एलिमेंट है इस पूरे ट्री में, पूरे लेफ्ट चाइल्ड हो चाहे राइट चाइल्ड हो, कोई भी चाइल्ड हो। ठीक है, इसी तरीके से 40 की बात करें तो 40 इससे भी ग्रेटर है, 15 से भी ग्रेटर है, 10 से भी। ठीक, इस 50 की बात करें तो 50 के इक्वल है और 40 से ग्रेटर है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हमारे बाइनरी सर्च ट्री से होगा। बाइनरी सर्च ट्री में कंडीशन क्या होती थी कि जो रूट नोड होगी, रूट नोड के लेफ्ट में इससे छोटे चाइल्ड आएंगे और रूट नोड के राइट में इससे बड़े चाइल्ड आएंगे। लेकिन बाइनरी, सॉरी, हीप, मैक्स हीप में ऐसा नहीं है। आप लोग देख सकते हैं रूट नोड से दोनों तरफ स्मॉल चाइल्ड है, इससे छोटा 40 भी है, इससे छोटा 50 भी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर डिफर कर जाता है किससे, बाइनरी सर्च ट्री से। ठीक है, तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, इवन ये 50 इधर आ सकता है, 40 इधर आ सकता है। इस लेवल में हम लोग कुछ नहीं कह सकते कि लेसर इधर होंगे ग्रेटर इधर होंगे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं कह सकते। बस ये जो लेवल होगा, ये लेवल में जितने भी नोड्स होंगे या इससे नीचे वाले जितने भी नोड्स होंगे इस पेरेंट नोड से छोटे होंगे, ये श्योर है। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि 40 इधर आएगा 50 इधर आएगा, जरूरी नहीं है। 50 इधर, मतलब इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें इन दोनों नोड में, तो 50 इधर भी आ सकता है, 40 इधर भी आ सकता है। कोई जरूरी नहीं कि स्मॉलर वाला इधर होगा तो कैपिटल वाला इधर होगा। ठीक, इसी तरीके से मिन हीप की बात करें तो जो रूट नोड होगी वो मिनिमम होगी अपने हर एक चाइल्ड से। तो 15 से भी ग्रेटर है, 40 से, 50 से भी, 30 से भी, 100 से भी, 40 से भी। इस नोड की बात करें तो 15 40 से भी लेस है, 50 से भी लेस है। 30 की बात करें 100 से भी लेस है, 40 से भी लेस है। ठीक है, तो अगर रूट नोड मैक्सिमम होगी तो मैक्स हीप बनेगा और रूट नोड मिनिमम होगी तो मिन हीप बनेगा। ठीक है, और इन दोनों का यूज क्या है, अगर आपके एल्गोरिदम में बार बार मैक्स की जरूरत पड़ रही है तो आप मिन हीप यूज करो, सॉरी मैक्स हीप यूज करोगे। और अगर आपके एल्गोरिदम में बार बार मिनिमम एलिमेंट की जरूरत पड़ रही तो मिन हीप का आप लोग यूज करेंगे। ठीक है, इसीलिए ये दो स्ट्रक्चर बनाए गए, मिन हीप और मैक्स हीप। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं, जैसा कि हमने बताया कि
हीप ट्री को आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हो किससे, एरे से। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे देखते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जो मैक्स हीप हम लोगों ने लिया था वही एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ठीक है, सपोज हमारा ये एरे सॉरी ट्री है। अब इसको एरे से कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए, एरे से कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए। ठीक, तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग जितने भी इस ट्री में एलिमेंट है उतना बड़ा एरे ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर 7 नोड है, तो 7 एलिमेंट का, 7 एलिमेंट्स का हमने एक एरे ले लिया। क्या ले लिया, एरे ले लिया। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग क्या, किसकी, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए एरे से, एरे से कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो रूट नोड होता है, मैक्स हीप या मिन हीप की बात करें, जो रूट नोड होगा वो आएगा फर्स्ट पोजीशन पे। किस पे आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, और सेकेंड एलिमेंट कहाँ आएगा, सेकेंड एलिमेंट बेसिकली अगर हम लोग इसको वन वन इंडेक्स दें, अगर हम लोग वन इंडेक्स दें, यहाँ पर एक काम कर रहे हैं हम सभी एरे में, एरे को स्टार्टिंग हम लोग वन से करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो अगर ये इंडेक्स, ये सॉरी फर्स्ट रूट नोड की इंडेक्स अगर हम लोग वन लेके चलते हैं, मतलब ये क्या है, फर्स्ट इंडेक्स पे, तो हम इस 100 को एरे में फर्स्ट इंडेक्स पे रख देते हैं। अब बात करते हैं कि इसके लेफ्ट चाइल्ड की इंडेक्स क्या होगी, राइट चाइल्ड की इंडेक्स क्या होगी। तो अगर हम लोग हीप ट्री की बात करते हैं, तो हीप ट्री में जो हम लोग वापस पेज पे आते हैं, समझते हैं। तो जो हमारा हीप ट्री होगा, ठीक है, एक एक एलिमेंट को इसमें इंसर्ट करेंगे कैसे, तो तो सबसे पहले हमारा क्या है, 100 है, तो 100 को हमने फर्स्ट पोजीशन पर रख दिया। ठीक है, अगर इसको हम ले रहे हैं इंडेक्स आई, आई इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसके लेफ्ट, इस नोड के लेफ्ट चाइल्ड की जो इंडेक्स होगी वो क्या होगी, आई इंटू टू, आई इंटू टू। ठीक है, तो आई की वैल्यू 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो क्या हो जाएगा 2। तो इस 40 को कहाँ पर रखेंगे हम, सेकंड पोजीशन पे, और इसके राइट साइड की पोजीशन क्या होगी, आई इंटू 2 प्लस 1। तो आई की वैल्यू अगर यहाँ पर 1 है, तो इसके राइट साइड की पोजीशन क्या होगी, आई मतलब 1, 1 इंटू 2 क्या हुआ, 2 प्लस 1 क्या हो गया 3। ठीक है, तो इसकी पोजीशन हो गई आई इंटू 1 मतलब 1 इंटू 2 2, और इसकी पोजीशन हो गई 3। तो हमने क्या किया, सेकंड पोजीशन पे 40 रख दिया और थर्ड पोजीशन पे 50 रख दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस वाले जो इस वाली नोड के
चाइल्ड का एड्रेस क्या होगा एरे में, ठीक है, जितने दोनों, चाहे लेफ्ट चाइल्ड हो चाहे राइट चाइल्ड हो, तो इसकी वैल्यू है क्या, इसके इंडेक्स की वैल्यू है 2। तो अगेन इसके लेफ्ट चाइल्ड की जो इंडेक्स होगी वो क्या होगी, अपने पेरेंट की इंडेक्स की वैल्यू इंटू 2। तो ये आई इंटू 2 अगेन अगर हम करेंगे, इसके पेरेंट का इंडेक्स आई क्या है, इसके पेरेंट का इंडेक्स है, तो पेरेंट का इंडेक्स क्या है 2, पेरेंट का इंडेक्स यहाँ पर मिला हुआ है 2, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी इक्वल्स टू हमारी 4 हो जाएगी, ठीक है। तो 2 इंटू 2 4। इसी तरीके से इस राइट चाइल्ड की अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो क्या होगा, राइट चाइल्ड के लिए फॉर्मूला क्या है, आई इंटू 2 प्लस 1, आई इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लेफ्ट और राइट चाइल्ड की पोजीशन निकालते रहेंगे, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 5, आई की वैल्यू क्या है, इसके पेरेंट आई की वैल्यू मतलब इसके पेरेंट की इंडेक्स, ठीक। तो आई की वैल्यू 2 इंटू 2 मतलब 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। तो हमने फोर्थ पोजीशन पे 10 रख दिया, फिफ्थ पोजीशन पे 15 रख दिया, ठीक है। अगेन इसकी इंडेक्स निकालते हैं, तो इसके पेरेंट्स की इंडेक्स क्या है हमारी, आई इंटू 2 प्लस 1 मतलब जब 1 रही होगी, तो इसकी इंडेक्स हम लोगों ने निकाली थी, इसकी आई थी 3, देखो 50 की इंडेक्स है 3, तो इसके चाइल्ड की इंडेक्स क्या होगी 3, मतलब आई इंटू 2, आई आई इंटू 2 इक्वल्स टू लेफ्ट चाइल्ड की इंडेक्स निकालना, तो आई इंटू 2 होती है, तो 3 इंटू 2 क्या हो गई 6। उसी तरीके से इसके राइट चाइल्ड की वैल्यू इंडेक्स आई इंटू 2 प्लस 1, तो 3 इंटू 2 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 7। तो हमने क्या किया, 50 को 6th पोजीशन पर डाल दिया और 40 को 7th पोजीशन पर, ठीक है, 40 को 7th पोजीशन। तो इस तरीके से हम लोग एक एरे से ट्री का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, एरे से ट्री का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, हम लोग को कोई भी लिंक लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन हम लोग देखेंगे, बट उससे पहले कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। अगर सपोज हमें एरे से ट्री का कंस्ट्रक्शन करना होगा तो कैसे करेंगे, अभी हम लोगों ने क्या किया, ट्री से एरे बनाया, मतलब बेसिकली ट्री का कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने एरे से किया। अब उल्टा करेंगे, अगर ट्री से हमें वापस से सॉरी एरे से वापस से हमें ट्री बनाना हो तो कैसे करेंगे, तो जैसे हम लोग चाइल्ड की इंडेक्स निकालते गए, अब की बार क्या करेंगे हम लोग, अ, अच्छा ठीक है, चलते हैं देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। सपोज हमारा ये एरे है, ठीक है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमेशा रूट होगा, तो हमने रूट निकाल दिया, ठीक है, तो रूट आ गया। अब जो इसके चाइल्ड होंगे, इस एरे के जो चाइल्ड होंगे, इसकी इंडेक्स इनटू इसका जो लेफ्ट चाइल्ड होगा, उसका जो लेफ्ट चाइल्ड होगा, ठीक है, इस ये जो इस इंडेक्स, ये अगर फर्स्ट पोजीशन है तो इसका जो लेफ्ट चाइल्ड होगा वो किस पोजीशन पे होगा, आई इंटू इंटू 2, ठीक है, आई इंटू 2। तो आई इंटू 2 ये फर्स्ट पोजीशन है, तो 1 इंटू 2 सेकेंड पोजीशन पे होगा, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया 12, और राइट साइड क्या होगा, आई इंटू 2 प्लस 1, ठीक है, वो क्या पोजीशन होगी, थर्ड पोजीशन होगी, कौन सी थर्ड पोजीशन, मतलब 1 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, तो थर्ड पोजीशन पे इसका लेफ्ट चाइल्ड होगा। तो हमने इसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड एरे से इस इंडेक्स के थ्रू फैच कर लिया, ठीक है। अगेन हम लोग अब इस नोड पे पहुंचेंगे, ट्वेल्थ पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो ट्वेल्थ जो वो है एलिमेंट है, ठीक है, नोड है, उसका हमें लेफ्ट और राइट चाइल्ड निकालना है। तो अगेन इसकी इंडेक्स इंटू 2, इसकी इंडेक्स मतलब ये क्या है 2 है, ठीक है, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, तो 4 कौन सा होगा, ये होगा, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या हो गया हमारा 5, और 2 इंटू 2 मतलब 4 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1 मतलब क्या, राइट चाइल्ड, राइट चाइल्ड कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इसका राइट साइड बना दिया। अगेन ये वाली नोड हो गई, ये हो गई, ये हो गई। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है, नाइन्थ की, ठीक है। एवरी टाइम जब भी हम लोग किसी नोड को विजिट करेंगे तो उसको एक फ्लैग बिट सेट कर देंगे, ताकि उसको हमें दोबारा से रिविजिट ना करना पड़े, ठीक है, मतलब उसको हम लोग रिविजिट ना करें, ठीक है। खैर इसको हम लोग कोडिंग में देखेंगे कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है।
अब नाइन्थ की बात करें, नाइन्थ के कितने चाइल्ड है, देखें देखें, 2 चाइल्ड है, 3 चाइल्ड है, ठीक है। तो इस पोजीशन, ये पोजीशन कौन सी है, 1 2 3, 3 इंटू 2 क्या होगा, इसके लेफ्ट चाइल्ड की पोजीशन, 3 इंटू 2 मतलब 6। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड हमने 10 को बना दिया, ठीक है। अब इस नोड का राइट चाइल्ड देखेंगे, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1 मतलब 7, ठीक है। सेवंथ इंडेक्स पे यहाँ पर एरे में कुछ नहीं है, तो मतलब इसका लेफ्ट चाइल्ड, सॉरी राइट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। राइट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, इस वजह से इसका कोई राइट चाइल्ड हम लोगों ने नहीं बनाया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वापस एरे से ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब भी हमें ट्री ट्रेवर्सल करना होगा तो ट्री कंस्ट्रक्ट करके ऐसे ट्रेवर्स कर देंगे। इवन हम लोग कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली एरे को ट्रेवर्स करके अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। हम लोग बात वैसे कर चुके हैं, बट अगेन एक बार फिर से बात कर लेते हैं। इंसर्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली हीप में क्या होती है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन होती है। फाइंडिंग मैक्स मिन ऑर्डर ऑफ 1 होती है, मतलब कांस्टेंट टाइम लगता है। अगर हमारा ट्री अगर मैक्स है तो फाइंडिंग मैक्स ऑर्डर ऑफ 1, हमारा ट्री अगर मिन है, मिन हीप है, तो उस केस में मिनिमम को फाइंड करने के लिए हमें ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगेगा, कांस्टेंट टाइम। एक्सट्रैक्ट मिन मतलब किसी नोड को डिलीट करना हुआ और वो नोड कौन सी हो, मैक्स नोड हो, तो उस केस में ऑर्डर ऑफ लॉग एन समय लगेगा। और हीप सॉर्टिंग में, सॉर्टिंग के केस में हमें ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि आखिर हीप में किसी नोड को कैसे इंसर्ट करते हैं, हीप में मिन या मैक्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिलीशन कैसे करते हैं, नोड का डिलीशन कैसे करते हैं, और सॉर्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके ओके। बेसिकली कंप्लीट बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसमें जो लास्ट लेवल होता है, ट्री का जो लास्ट लेवल होता है उसमें लीफ नोड हो सकती हैं, और लास्ट लेवल से एक अपर लेवल में लीफ नोड हो सकती है, इसके अलावा लीफ नोड नहीं हो सकती है। पहली कंडीशन तो ये होती है कि या तो लास्ट लेवल पे लीफ नोड होंगी, या फिर लास्ट लेवल -1 लेवल पे लीफ नोड होगी। और दूसरी कंडीशन ये होती है, जो लास्ट लेवल होता है, लास्ट लेवल में जितनी भी लीफ नोड्स होती हैं वो लेफ्ट साइड अरेंज होनी चाहिए, लेफ्ट साइड में ही अरेंज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, ए कंप्लीट बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी, सॉरी, कंप्लीट बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी ट्री, मतलब कंप्लीट बाइनरी ट्री एक बाइनरी ट्री होगा, मतलब उसमें 2 चाइल्ड होंगे, सिर्फ एक नोड के सिर्फ 2 चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है। इन विच ऑल द लेवल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, हर एक लेवल कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, हर एक लेवल कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, एक्सेप्ट पॉसिबली द लोएस्ट वन, सिर्फ और सिर्फ लोएस्ट वन वाले में ही ऐसा होना चाहिए कि लोएस्ट जो लेवल होगा उसमें वो कंप्लीट फिल्ड ना हो, ठीक है। विच इज फिल्ड फ्रॉम द लेफ्ट, और साथ ही साथ वो लेफ्ट साइड से फिल्ड होने चाहिए सारे के सारे एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक ऐसे ट्री की बात करें, सपोज हमारे पास एक ट्री, सपोज ये एक ट्री है, तो चेक करते हैं कि कंप्लीट बाइनरी ट्री है कि नहीं। पहली कंडीशन, सिर्फ और सिर्फ लास्ट लेवल और लास्ट -1 लेवल पे लीफ नोड हो सकती है। तो लीफ नोड वो होती है जिनका कोई चाइल्ड यहाँ पर ट्री में ना हो, ठीक है। तो ये हमारा एक ऐसा लीफ नोड है, एक ये लीफ नोड है, एक ये लीफ नोड है, और लेवल इसके कितने, 1 2 3 लेवल है, तो इसमें लीफ नोड है और इसमें लीफ नोड है, और किसी भी लेवल में लीफ नोड नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं हम लोग। अब इसकी बात करते हैं हम लोग। तो इसमें एक लेवल ये है, एक लेवल ये है, एक लेवल ये है, और एक लेवल ये है। पहली कंडीशन ये, एक तो जो लीफ नोड्स होनी चाहिए वो या तो लास्ट में हो, या तो लास्ट -1 लेवल में होनी चाहिए। तो लीफ नोड सिर्फ और सिर्फ इसमें है और इसमें, और किसी में भी लीफ नोड नहीं है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है
कि जितने भी लास्ट लेवल के चाइल्ड होंगे, जितने भी लास्ट लेवल के चाइल्ड नोड होंगे, वो लेफ्ट साइड अरेंज होनी चाहिए। तो ये किस तरफ अरेंज है? ये लेफ्ट साइड है, जैसे लेफ्ट में ये है, फिर ये है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ठीक है, इस लेफ्ट साइड अरेंजमेंट का मतलब एक बार और समझते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं लेफ्ट साइड का मतलब क्या है। सपोज हमारा ट्री कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें, इस ट्री की बात करें, तो ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। उसका रीजन ये है कि ये जो लास्ट वाली नोड है, इसको किस साइड शिफ्ट होना चाहिए था? मतलब इसको अरेंज होना चाहिए था लेफ्ट साइड में। जब तक हर एक लास्ट लेवल में हर एक नोड का चाइल्ड, लास्ट माइनस वन लेवल पे हर एक नोड का चाइल्ड, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट, जब तक हर एक नोड का चाइल्ड दो नहीं हो जाते, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसके जब तक दो चाइल्ड नहीं हो जाते, तब तक इस नोड का कोई चाइल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। उसी तरीके से ये भी हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। अगर सपोज यहाँ पर ये वाला नोड इससे अरेंज कनेक्ट होता, तो ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। कंडीशन क्या है कि जितनी भी लास्ट लेवल की नोडें होंगी, वो लेफ्ट साइड अरेंज होनी चाहिए। मतलब पहले ये, फिर दूसरी नोड इससे ही अटैच होनी चाहिए, क्योंकि बाइनरी है तो दो नोड हो सकती हैं, यहाँ पर इसके चाइल्ड दो हो सकते हैं। तो इसको इससे ही कनेक्ट होना चाहिए और किसी से नहीं कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब जब ये फिल हो गया, अब इसको हम फिल कर सकते हैं। तो एक इसका चाइल्ड हो सकता है, ये भी हमारा क्या है, हो जाएगा कंप्लीट बाइनरी ट्री हो जाएगा। ठीक है, इसका भी एक चाइल्ड हो सकता था, तो हो गया। ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री हो गया। अब उसके बाद अगेन अगर इसकी नोड हम बढ़ाते हैं, तो अगर हम यहाँ पर इसको बढ़ाएं, इसको अगर कंप्लीट बनाए रहना है, तो इसको इसी से अटैच होना पड़ेगा। हम इससे अटैच करेंगे तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं रहेगा, इसी तरीके से इससे अटैच करेंगे तो कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा। इनके चाइल्ड तब तक नहीं हो सकते जब तक इसके लेफ्ट सिबलिंग n-1 के लेफ्ट सिबलिंग के चाइल्ड पूरे नहीं हो जाते, तब तक हम इसके चाइल्ड नहीं बना सकते। ठीक है, तो अब इसके चाइल्ड पूरे हो गए, तो अब इसके इस नोड के जो राइट नोड में है, अब इसके हम लोग चाइल्ड बना सकते हैं। ठीक है, तभी ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। ठीक, एक एग्जांपल और, सपोज हमारा ये तो कंप्लीट था, बट ये वाली नोड हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। अगेन ये अब कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। उसका रीजन क्या है कि हर एक नोड के लेफ्ट में जितनी, जब तक इसके लेफ्ट, जब तक लेफ्ट चाइल्ड नहीं हो जाता, एक तो इसके जो लेफ्ट सिबलिंग है उसके चाइल्ड पूरे नहीं हो जाते, और करंट नोड का जब तक लेफ्ट चाइल्ड नहीं होता है, तब तक उसका राइट चाइल्ड हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए। ये भी एक कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है और राइट चाइल्ड है। लेफ्ट चाइल्ड नहीं है और राइट चाइल्ड है। पहली बात तो कंप्लीट का मतलब ही है कि आ, इसके जो लेफ्ट अरेंजमेंट हो नोड्स का, वो हमारा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, जो भी लास्ट लेवल, अगर लास्ट लेवल की बात करें या किसी भी लेवल की बात करें, वैसे लास्ट लेवल में तो कंपलसरी है। ठीक है, इसमें भी अगर इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, कंप्लीट ये तभी होगा जब इसका लेफ्ट चाइल्ड हो, राइट चाइल्ड हो, तभी। और हाँ, लीफ नोड सिर्फ और सिर्फ इस लेवल में हो सकती है और इस लेवल में हो सकती है। इस लेवल में लीफ नोड नहीं हो सकती। तो एक तो ये एग्जांपल हो गया कंप्लीट बाइनरी ट्री ना होने का। ठीक, ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। और देखते हैं और कोई एग्जांपल हो सकता है। और एक और एग्जांपल होगा क्या, अगर हम इस नोड को हटा दें, तो ये भी एक कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। उसका रीजन ये है कि लीफ नोड सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो सकती है, या तो लास्ट लेवल या तो लास्ट माइनस वन लेवल पे। ठीक है, इससे ऊपर कभी भी जो लीफ नोड एग्जिस्ट नहीं करेगी कंप्लीट बाइनरी ट्री में। ठीक है, इसके हालांकि इसका लेफ्ट चाइल्ड भी है,
ठीक है, इसका लेफ्ट चाइल्ड है तब जाके राइट चाइल्ड बनाया है, ये वाली प्रॉपर्टी तो फॉलो हो रही है, बट स्टिल ये जो लेवल है इस लेवल पे लीफ नोड नहीं हो सकती, और ये एक लीफ नोड है इसका आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये एक क्या है, लीफ नोड है, तो ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी को वायलेट करता है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, कंप्लीट बाइनरी ट्री। अच्छा एक चीज और, एक सिंगल नोड भी हमारी क्या होती है, एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होती है, ठीक है, एक सिंगल नोड भी हमारी क्या होती है, कंप्लीट बाइनरी ट्री होती है, इस चीज को माइंड में रखना है, ठीक। अगर इसका कोई चाइल्ड यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है तो क्या होगा, ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री, सिंगल नोड है तो भी कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ठीक है। और एक चीज और, अ, अगर फुल्ली कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ठीक है, मतलब हर एक नोड के दो दो चाइल्ड, हर एक नोड के दो दो चाइल्ड, ठीक है, टॉप टू बॉटम हर एक नोड के दो दो चाइल्ड, तो वो भी एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अब जब तक इसके दोनों चाइल्ड नहीं हो जाते तब तक इसके नहीं बना सकते थे, तो अब इसका लेफ्ट राइट चाइल्ड तब तक नहीं बना सकते जब तक इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं बन जाता, ठीक है, इस तरीके से ये भी एक क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, ऐसा हम लोग कर क्यों नहीं रहे। बेसिकली हम इसको कंप्लीट इसलिए बनाना चाह रहे हैं ताकि ये ट्री बैलेंस्ड रहे, क्या रहे, बैलेंस्ड रहे। जैसे कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था, एवियर ट्री के बारे में पढ़ा था, एवियर ट्री को जब हम लोग बैलेंस कर लेते हैं तो उस केस में मोस्ट प्रोबेबली फाइंडिंग मैक्स मिन क्या हो जाता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इवन वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ लॉग एन हो जाता था, ठीक है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक तरीके से इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्री को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा थोड़ा सर्चिंग टाइम वगैरह या फाइंडिंग मैक्स मिन ये थोड़ा सा हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाए, ठीक है, रिड्यूस हो जाए, ठीक है, तो इसलिए हम लोग बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और रीज़न है, एक तो रीज़न ये हो गया, ठीक है, कि हम इस ट्री को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा हम इस ट्री को लिंक लिस्ट की बजाय एरे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो हम इस ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इवन विद द एरे, ठीक है, हम एरे की मदद से मतलब एरे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एरे से इम्प्लीमेंट करना इसको आसान आसान हो जाएगा अगर ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो, ठीक है, अभी आगे हम लोग देखेंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा सारी चीजें किसके बारे में, कंप्लीट बाइनरी ट्री के बारे में, ठीक है। अब वापस हीप पे आते हैं, ठीक है, तो हीप बेसिकली क्या होता है, हीप इसकी डेफिनेशन, अ हीप इज अ स्पेशल ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर इन विच द ट्री इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। पहली कंडीशन क्या है कि उसको कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए, ठीक है, उसको कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए, कंप्लीट बाइनरी ट्री के बारे में हम लोगों ने देखा अभी। और दूसरी चीज, दो चीजें और होनी चाहिए, ठीक है, पहली तो होगी क्या, इट शुड बी अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, पेरेंट नोड शुड बी ग्रेटर और लेसर देन इट्स चाइल्ड नोड, मतलब जो पेरेंट नोड होगी, ठीक है। बेसिकली हीप दो तरीके के होते हैं, एक होता है मैक्स, एक होता है मिन, इनके बारे में अभी हम लोग देखते हैं क्या होता है मैक्स क्या मिन, ठीक है। तो अगर हम मैक्स की बात करें, मैक्स हीप की बात करें, तो जो हमारा पेरेंट नोड होगा वो अपने सारे चाइल्ड से बड़ा होगा, अपने सारे चाइल्ड से बड़ा होगा, ठीक है। और अगर मिन हीप की बात करें तो पेरेंट नोड अपने सारे चाइल्ड से छोटा होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मैक्स हीप और मिन हीप, ठीक है, दो दो टाइप होते हैं हीप के, ठीक है, एक होता है मैक्स, एक होता है मिन। तो मिन हीप की बात करें तो जो पेरेंट नोड होगी वो अपने हर एक चाइल्ड से बड़ी होगी, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 100 मैक्स एलिमेंट है इस पूरे ट्री में, पूरे लेफ्ट चाइल्ड हो चाहे राइट चाइल्ड हो, कोई भी चाइल्ड हो, ठीक है। इसी तरीके से 40 की बात करें तो 40 इससे भी ग्रेटर है, 15 से भी ग्रेटर है, 10 से भी, ठीक। इस 50 की बात करें तो 50 के इक्वल है और 40 से ग्रेटर है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हमारे बाइनरी सर्च ट्री से होगा। बाइनरी सर्च ट्री में कंडीशन क्या होती थी कि जो रूट नोड होगी, रूट नोड के लेफ्ट में इससे छोटे चाइल्ड आएंगे और रूट नोड के राइट में इससे बड़े चाइल्ड आएंगे, लेकिन बाइनरी सॉरी हीप
मैक्स हीप में ऐसा नहीं है, आप लोग देख सकते हैं रूट नोड से दोनों तरफ स्मॉल चाइल्ड है, इससे छोटा 40 भी है, इससे छोटा 50 भी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर डिफर कर जाता है किससे, बाइनरी सर्च ट्री से, ठीक है। तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, इवन ये 50 इधर आ सकता है, 40 इधर आ सकता है। इस लेवल में हम लोग कुछ नहीं कह सकते कि लेसर इधर होंगे ग्रेटर इधर होंगे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं कह सकते। बस ये जो लेवल होगा, ये लेवल में जितने भी नोड्स होंगे या इससे नीचे वाले जितने भी नोड्स होंगे इस पेरेंट नोड से छोटे होंगे, ये श्योर है। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि 40 इधर आएगा 50 इधर आएगा, जरूरी नहीं है। 50 इधर मतलब इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें इन दोनों नोड में, तो 50 इधर भी आ सकता है 40 इधर भी आ सकता है। कोई जरूरी नहीं कि स्मॉलर वाला इधर होगा कैपिटल वाला इधर होगा, ठीक। इसी तरीके से मिन हीप की बात करें तो जो रूट नोड होगी वो मिनिमम होगी अपने हर एक चाइल्ड से। तो 15 से भी ग्रेटर है, 40 से, 50 से भी, 30 से भी, 100 से भी, 40 से भी। इस नोड की बात करें तो 15 40 से भी लेस है, 50 से भी लेस है। 30 की बात करें तो 100 से भी लेस है, 40 से भी लेस है, ठीक है। तो अगर रूट नोड मैक्सिमम होगी तो मैक्स हीप बनेगा और रूट नोड मिनिमम होगी तो मिन हीप बनेगा, ठीक है। और इन दोनों का यूज क्या है, अगर आपके एल्गोरिदम में बार बार मैक्स की जरूरत पड़ रही है तो आप मिन हीप यूज करो, सॉरी मैक्स हीप यूज करोगे। और अगर आपके एल्गोरिदम में बार बार मिनिमम एलिमेंट की जरूरत पड़ रही तो मिन हीप का आप लोग यूज करेंगे, ठीक है। इसीलिए ये दो स्ट्रक्चर बनाए गए, मिन हीप और मैक्स हीप, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं, जैसा कि हमने बताया कि हीप ट्री को आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हो किससे, एरे से। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे देखते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जो मैक्स हीप हम लोगों ने लिया था वही एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक है। सपोज हमारा ये एरे, सॉरी ट्री है। अब इसको एरे से कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए, एरे से कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए, ठीक। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग जितने भी इस ट्री में एलिमेंट है उतना बड़ा एरे ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर 7 नोड है, तो 7 एलिमेंट का, 7 एलिमेंट्स का हमने एक एरे ले लिया। क्या ले लिया, एरे ले लिया, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग क्या, किसकी, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए एरे से कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो रूट नोड होता है, मैक्स हीप या मिन हीप की बात करें, जो रूट नोड होगा वो आएगा फर्स्ट पोजीशन पे। किस पे आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। और सेकेंड एलिमेंट कहाँ आएगा, सेकेंड एलिमेंट बेसिकली अगर हम लोग इसको वन वन इंडेक्स दें, अगर हम लोग वन इंडेक्स दें, यहाँ पर एक काम कर रहे हैं हम सभी एरे में, एरे को स्टार्टिंग हम लोग 1 से करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है। तो अगर ये इंडेक्स, ये सॉरी फर्स्ट रूट नोड की इंडेक्स अगर हम लोग 1 लेके चलते हैं, मतलब ये क्या है, फर्स्ट इंडेक्स पे, तो हम इस 100 को एरे में फर्स्ट इंडेक्स पे रख देते हैं। अब बात करते हैं कि इसके लेफ्ट चाइल्ड की इंडेक्स क्या होगी, राइट चाइल्ड की इंडेक्स क्या होगी। तो अगर हम लोग हीप ट्री की बात करते हैं, तो हीप ट्री में जो, तो सबसे पहले हमारा क्या है, 100 है, तो 100 को हमने फर्स्ट पोजीशन पर रख दिया, ठीक है। अगर इसको हम ले रहे हैं इंडेक्स आई इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इसके लेफ्ट, इस नोड के लेफ्ट चाइल्ड की जो इंडेक्स होगी वो क्या होगी, आई इंटू टू, आई इंटू टू, ठीक है। तो आई की वैल्यू 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो क्या हो जाएगा 2। तो इस 40 को कहाँ पर रखेंगे हम, सेकंड पोजीशन पे। और इसके राइट साइड की पोजीशन क्या होगी, आई इंटू 2 प्लस 1। तो आई की वैल्यू अगर यहाँ पर 1 है तो इसके राइट साइड की पोजीशन क्या होगी, आई मतलब 1, 1 इंटू 2 क्या हुआ 2 प्लस 1 क्या हो गया 3, ठीक है। तो
इसकी पोजीशन हो गई I इंटू वन, मतलब 1 इंटू टू 2, और इसकी पोजीशन हो गई 3। तो हमने क्या किया, सेकंड पोजीशन पे 40 रख दिया और थर्ड पोजीशन पे 50 रख दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस वाले इस वाली नोड के चाइल्ड का एड्रेस क्या होगा एरे में। ठीक है, जितने दोनों, चाहे लेफ्ट चाइल्ड हो चाहे राइट चाइल्ड हो, तो इसकी वैल्यू है क्या, इसके इंडेक्स की वैल्यू है 2। तो अगेन इसके लेफ्ट चाइल्ड की जो इंडेक्स होगी वो क्या होगी, अपने पेरेंट की इंडेक्स की वैल्यू इंटू 2। तो ये आई इंटू टू अगेन अगर हम करेंगे, इसके पेरेंट का इंडेक्स आई क्या है, इसके पेरेंट का इंडेक्स है, तो पेरेंट का इंडेक्स क्या है 2, पेरेंट का इंडेक्स यहाँ पर मिला हुआ है 2। तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, इक्वल्स टू हमारी 4 हो जाएगी। ठीक है, तो 2 इंटू टू 4। इसी तरीके से इस राइट चाइल्ड की अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो क्या होगा, राइट चाइल्ड के लिए फॉर्मूला क्या है, आई इंटू टू प्लस वन, आई इंटू टू प्लस वन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लेफ्ट और राइट चाइल्ड की पोजीशन निकालते रहेंगे। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 5। आई की वैल्यू क्या है, इसके पेरेंट, आई की वैल्यू मतलब इसके पेरेंट की इंडेक्स। ठीक, तो आई की वैल्यू 2 इंटू टू मतलब 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। तो हमने फोर्थ पोजीशन पे 10 रख दिया, फिफ्थ पोजीशन पे 15 रख दिया। ठीक है, अगेन इसकी इंडेक्स निकालते हैं। तो इसके पेरेंट्स की इंडेक्स क्या है हमारी, आई इंटू टू प्लस वन, मतलब जब बन रही होगी, तो इसकी इंडेक्स हम लोगों ने निकाली थी, इसकी आई थी 3। देखो 50 की इंडेक्स है 3, तो इसके चाइल्ड की इंडेक्स क्या होगी 3, मतलब आई इंटू टू, आई आई इंटू टू इक्वल्स टू, लेफ्ट चाइल्ड की इंडेक्स निकालना है, तो आई इंटू टू होती है, तो 3 इंटू टू क्या हो गई 6। उसी तरीके से इसके राइट चाइल्ड की वैल्यू इंडेक्स आई इंटू टू प्लस वन, तो 3 इंटू टू 6 प्लस वन इक्वल्स टू 7। तो हमने क्या किया, 50 को सिक्स पोजीशन पर डाल दिया और 40 को सेवन्थ पोजीशन पर। ठीक है, 40 को सेवन्थ पोजीशन। तो इस तरीके से हम लोग एक एरे से ट्री का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, एरे से ट्री का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। हम लोग को कोई भी लिंक लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन हम लोग देखेंगे, बट उससे पहले कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। अगर सपोज हमें एरे से ट्री का कंस्ट्रक्शन करना होगा तो कैसे करेंगे। अभी हम लोगों ने क्या किया, ट्री से एरे बनाया, मतलब बेसिकली ट्री का कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने एरे से किया। अब उल्टा करेंगे, अगर ट्री से हमें वापस से सॉरी एरे से वापस से हमें ट्री बनाना हो तो कैसे करेंगे। तो जैसे हम लोग चाइल्ड की इंडेक्स निकालते गए, अब की बार क्या करेंगे हम लोग, अ, अच्छा ठीक है, चलते हैं देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। सपोज हमारा ये एरे है। ठीक है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमेशा रूट होगा, तो हमने रूट निकाल दिया। ठीक है, तो रूट आ गया। अब जो इसके चाइल्ड होंगे, इस एरे के जो चाइल्ड होंगे, इसकी इंडेक्स इनटू इसका जो लेफ्ट चाइल्ड होगा, उसका जो लेफ्ट चाइल्ड होगा। ठीक है, तो इस ये जो इस इंडेक्स, ये अगर फर्स्ट पोजीशन है तो इसका जो लेफ्ट चाइल्ड होगा वो किस पोजीशन पे होगा, आई इंटू इंटू टू। ठीक है, आई इंटू टू। तो आई इंटू टू ये फर्स्ट पोजीशन है, तो 1 इंटू टू सेकेंड पोजीशन पे होगा, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया 12, और राइट साइड क्या होगा, आई इंटू टू प्लस वन। ठीक है, वो क्या पोजीशन होगी, थर्ड पोजीशन होगी। कौन सी, थर्ड पोजीशन, मतलब 1 इंटू टू प्लस वन इक्वल्स टू 3। तो थर्ड पोजीशन पे इसका लेफ्ट चाइल्ड होगा, तो हमने इसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड एरे से इस इंडेक्स के थ्रू फैच कर लिया। ठीक है, अगेन हम लोग अब इस नोड पे पहुंचेंगे, ट्वेल्थ पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो ट्वेल्थ जो वो है एलिमेंट है, ठीक है, नोड है, उसका हमें लेफ्ट और राइट चाइल्ड निकालना है। तो अगेन इसकी इंडेक्स इंटू टू, इसकी इंडेक्स मतलब ये क्या है 2 है। ठीक है, 2 इंटू टू क्या हो गया 4, तो 4 कौन सा होगा, ये होगा। तो इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या हो गया हमारा 5, और 2 इंटू टू मतलब 4 प्लस वन, 2 इंटू टू प्लस वन मतलब क्या, राइट चाइल्ड। राइट चाइल्ड कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका राइट चाइल्ड बना दिया। अगेन ये वाली नोड हो गई, ये हो गई, ये हो गई। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है, नाइन्थ की। ठीक है,
एवरी टाइम जब भी हम लोग किसी नोड को विजिट करेंगे तो उसको एक फ्लैग बिट सेट कर देंगे ताकि उसको हमें दोबारा से रिविजिट ना करना पड़े, ठीक है, मतलब उसको हम लोग रिविजिट ना करें, ठीक है। खैर इसको हम लोग कोडिंग में देखेंगे कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब नाइन्थ की बात करें, नाइन्थ के कितने चाइल्ड है, देखें देखें, 2 चाइल्ड है, 3 चाइल्ड है, ठीक है। तो इस पोजीशन, ये पोजीशन कौन सी है, 1 2 3, 3 × 2 क्या होगा, इसके लेफ्ट चाइल्ड की पोजीशन, 3 × 2 मतलब 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड हमने 10 को बना दिया, ठीक है। अब इस नोड का राइट चाइल्ड देखेंगे तो 3 × 2 +1 मतलब 7, ठीक है। सेवंथ इंडेक्स पे यहाँ पर एरे में कुछ नहीं है, तो मतलब इसका लेफ्ट चाइल्ड, सॉरी राइट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। राइट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, इस वजह से इसका कोई राइट चाइल्ड हम लोगों ने नहीं बनाया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वापस एरे से ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब भी हमें ट्री ट्रेवर्सल करना होगा तो ट्री कंस्ट्रक्ट करके ऐसे ट्रेवर्स कर लेंगे। इवन हम लोग कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली एरे को ट्रेवर्स करके अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। हम लोग बात वैसे कर चुके हैं, बट अगेन एक बार फिर से बात कर लेते हैं। इंसर्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली हीप में क्या होती है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन होती है। फाइंडिंग मैक्स मिन ऑर्डर ऑफ 1 होती है, मतलब कांस्टेंट टाइम लगता है। अगर हमारा ट्री अगर मैक्स है तो फाइंडिंग मैक्स ऑर्डर ऑफ 1, हमारा ट्री अगर मिन है, मिन हीप है, तो उस केस में मिनिमम को फाइंड करने के लिए हमें ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगेगा, कांस्टेंट टाइम। एक्सट्रैक्ट मीन मतलब किसी नोड को डिलीट करना हुआ और वो नोड कौन सी हो, मैक्स नोड हो, तो उस केस में ऑर्डर ऑफ लॉग इन समय लगेगा। और हीप सॉर्टिंग में, सॉर्टिंग के केस में हमें ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि आखिर हीप में किसी नोड को कैसे इंसर्ट करते हैं, हीप में मिन या मैक्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिलीशन कैसे करते हैं, नोड का डिलीशन कैसे करते हैं, और सॉर्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके। ओके।